चलिए, आप लोगों को सब कुछ एकदम सही से कल जैसा नजर आ रहा है? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब एक काम करो, अभी जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अपनी अपनी कॉपीज में नोट करो और जल्दी से इस क्वेश्चन का नेटवर्क डायग्राम बना के इसमें क्रिटिकल पाथ कौन सी है फाइंड आउट करो। स्टार्ट किया जाए। हो गया क्या?
किसी का आया क्या? सर 1 मिनट सर। करो करो। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये क्या दिया है 1 से 2? सर 1 3 4 6 7 आ रहा है सर इसका सर। और ड्यूरेशन कितना आ रहा है? सर 55। 55 आ रहा है क्या? गलत आ रहा है यार, मेरा 54 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? देखो 2 मिनट ध्यान से सुन लो। देखो ये जो आपको 1 से 2 दिया हुआ है ना, 1 से 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो एक्टिविटी है, ये इवेंट नंबर 1 पे चालू होती है, 2 पे खत्म होती है। सिमिलरली जो ये दिया है 3 से 4, मतलब ये एक्टिविटी इवेंट नंबर 3 पे चालू होती है और 4 पे खत्म होती है। ठीक है? तो मैं उस हिसाब से ड्रॉ करता हूँ। सिंपल है ये। सबसे पहले मैं दिया इवेंट नंबर 1। इवेंट नंबर 1 से इवेंट नंबर 2 तक एक एक्टिविटी है, 1 से 2। ये ले रही है 15 दिन। एरो जरूर मार्क कर देंगे किस तरफ आपका प्रोजेक्ट प्रोसीड कर रहा है। इसके बाद एक एक्टिविटी है 1 से 3। 1 से 3 ये भी ले रही है 15 दिन। देन आपके पास एक्टिविटी है 2 से 3। ये आ गया अपना 2 से 3, ये ले रहा है 3 दिन। इसके बाद है एक्टिविटी 2 से 5। तो ये मैंने खींच दिया 2 से 5, ये ले रहा है 5 दिन। इसके बाद है एक्टिविटी 3 से 4। 3 से 4 ये ले रहा है 8 दिन। इसके बाद है एक्टिविटी 3 से 6। तो ये मैंने बना दिया 3 से 6। 3 से 6 ले रहा है 12 दिन। इसके बाद है 4 से 5, ये ले रहा है 1 दिन। फिर है 4 से 6, 4 से 6 ये ले रहा है 14 दिन। और इसके बाद है 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 ले रहा है 3 दिन। और एंड में है 6 से 7, 6 से 7 ये ले रहा है 14 दिन। ठीक है? ईएसटी ईएसटी लिखने में मेरी मदद करो जल्दी से। ठीक है? यस सबसे पहले वाले का ईएसटी तो भैया 0 आ गया, स्टॉप वॉच चालू कर दिया। इवेंट नंबर 2 जल्दी से जल्दी कब चालू कर सकता हूँ? 15 सर। 15, वेरी गुड। इवेंट नंबर 2 जल्दी से जल्दी चालू हो सकता है 15। इवेंट नंबर 3 बोलो यार जल्दी से। सर 18। वेरी गुड भाई, बाकी लोग भी कोऑपरेट करेंगे। 18। इवेंट नंबर 4 बताओ। 26। पक्का? यस सर 18 और सर 8। 18, 8, 26। इवेंट नंबर 5 बताओ यार। 7। सर बोलो 27 बोलो। भी करेंगे सर। 27 सर। क्या हुआ? शुभम क्या बोल रहे हैं? सर 27। वेरी गुड, 27। दो ऑप्शन था, 15, 5, 20, 26, 1, 27। ठीक है ना? 27 तारीख को ही जाके दोनों काम खत्म हो रहे हैं।
इसके बाद 5 हो गया, 6 बताओ भाई जल्दी से, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 30 हो जाएगा। very long sentences. देखो जल्दी से, It's not like someone who is very good in English, so they don't want to. 3 तीर आके लग रहे हैं, एक तीर ये लग रहा है, एक तीर ये लग रहा है, एक तीर ये वाला लग रहा है। तो 40, तो 40 आएगा। 26, 14, 40, 18, 12, 30। तो मैं लिख रहा हूँ 40, क्योंकि 40 पे जाके ही सारी की सारी एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। यस सर। आखिरी वाला आ जाएगा 40 + 14 यानी कि 54। तो 54 को दिया बेंचमार्क। 54 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है, ज्यादा भी नहीं होने देंगे, क्योंकि ज्यादा करने का मतलब समय खराब करना है। ठीक है, तो देखते चलो भैया। ईएसटी सबका लिख लिया, एलएसटी लिखने की बारी। जल्दी से बताओ एलएसटी कितना आएगा 6 नंबर वाले का? 40। 6 नंबर वाले का एलएसटी आ रहा है 40। 54 - 14 40। ठीक है ना। 6 के बाद 5 नंबर की बारी। जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोल। Ingual lines is good. अरे You have वीडियो भाई, वीडियो में मत खेलो। press the hero 2, then tell the situation that he 37. is in place. 33 सर। Right. So in this example that I सर 33 आएगा। he is, putting a and he is a male, and I will चलो, तो ये हो गया 5 नंबर वाले का 37। ठीक है, 4 नंबर पे आ जाते हैं। जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अबे कल पढ़ाया है, क्या कर रहे हो? 26। 4 नंबर वाले पे कितने तीर लग रहे हैं? एक तीर ये वाला लग रहा है, एक तीर ये वाला लग रहा है। यहाँ से कितना आ रहा है? 37 - 1 36। और यहाँ से कितना आ रहा है? 40 - 14 26। 26 लिखूं कि 36? 36 36 सर। 26 सर। 26 सर 26। अबे अगर 36 लिखूंगा, 36 लिखूंगा तो 36 और 14 50 हो जाएगा। 50 14 64 हो जाएगा। प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा पगले। बैकवर्ड कैलकुलेशन में एलएसटी हमेशा छोटा, फॉरवर्ड कैलकुलेशन में ईएसटी हमेशा बड़ा। ठीक है ना। 4 नंबर के बाद 3 नंबर पे आते हैं। जल्दी से बताओ, लेट से लेट 3 नंबर कब चालू कर सकता हूँ? लेट से लेट 3 नंबर कब चालू कर सकता हूँ? सर 18 पर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 18 पे। अबे नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो बोल दो नहीं आ रहा है, फिर से बताया जाएगा। आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, 3 नंबर का 18 18 हो गया। लेट से लेट 2 नंबर कब चालू हो सकता है? 15 पर ही। 15। और लेट से लेट पहला वाला चालू हो सकता है 0 पे। ठीक है ना। तो अगर देखूं जल्दी से, अगर मैं देखूं, कलर चेंज करके ब्लू ले लेता हूं। ठीक है, तो भैया मेरे पास ये वाला तो इवेंट हमेशा क्रिटिकल है, ये वाला इवेंट भी क्रिटिकल हो गया। ईएसटी एलएसटी सेम। ये इवेंट क्रिटिकल, ये भी क्रिटिकल, ये क्रिटिकल नहीं है, ये क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल इवेंट्स जो जो आके मिलके 5 बना रहे हैं, ये हो गया 1 2 3 4 6 4 6 7। So this is the critical path. सर। क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ पे कौन कौन सा एक्टिविटी है पूछ रहा है। क्रिटिकल एक्टिविटी बताओ। तो क्रिटिकल एक्टिविटी कौन कौन सा हो गया मेरे भाई? क्रिटिकल एक्टिविटी पहला हो गया 1 2, दूसरा हो गया 2 3, फिर हो गया 3 4, फिर हो गया 4 6, उसके बाद हो गया 6 7। समझ रहे हो ना। सो दीज आर द 5 क्रिटिकल एक्टिविटीज। और मिनिमम ड्यूरेशन पूछा है प्रोजेक्ट का, तो 54 दिन से कम समय में प्रोजेक्ट को करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज द क्रिटिकल या मिनिमम ड्यूरेशन। किसी को कोई डाउट है कि भाई कल जो किया था उसको अपन रिवाइज कर लिया है? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? यस सर, यस सर। यस सर।
चलिए, अच्छा देखो अभी ध्यान से देखना, ठीक है। अरे ये बिंदु पे आ गया, चलो रहने दो। देखो सुनो, नेटवर्क डायग्राम जब भी आप प्लॉट करोगे, ठीक है, नेटवर्क डायग्राम प्लॉट करते समय इस बात का ध्यान रखना, सुनते चलना मेरी बात, कि नेटवर्क डायग्राम में कहीं पर भी ऐसा क्रिस क्रॉसिंग अलाउ नहीं है। क्रिस क्रॉसिंग का मतलब है कि दो एक्टिविटीज जो है आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। मान लो कि मेरे पास इस तरीके का अरेंजमेंट है कि मेरे पास ये हो गया 1 और ऐसा आगे हो गया 2 और यहाँ से आगे हो गया 3, ठीक है, सुनते चलना। और मान लो ये हो गया, सॉफ्टवेयर में भयंकर बग है यार। तो मैं कह रहा था कि मान लो मेरे पास ऐसा हो गया 1, ये हो गया 2, ये आ गया मेरे पास 3, ये आ गया मेरे पास 4 और यहाँ पे मान लो आ गया 5। अब मान लो कि आपको बनाना है 4 से 5, 4 से 5, तो 4 से 5 ऐसा बनाया तो ये 3 से 6 को कट कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं बना सकते, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस तरीके का आप नेटवर्क डायग्राम में ड्राइंग नहीं कर सकते जहां पे दो लाइन आपस में क्रॉस करेगी। आपको इस 5 को शिफ्ट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि 2 और 5 पूरा का पूरा नीचे आ जाए, 3 ऊपर चला जाए, 4 बीच में आ जाए, ताकि आपका अरेंजमेंट जो है वो स्मूथ हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक काम की चीज देखो, काम की चीज ये है कि मान लो एक एक्टिविटी है ए जिसको करने में अपने को 10 दिन लगता है, और एक एक्टिविटी है बी जिसको करने में अपने को 8 दिन लगता है। मजेदार बात यह है कि एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों ही एक ही इवेंट पे चालू होती है, एक ही इवेंट पे खत्म होती है। सुनते चलना मेरी बात को, ठीक है ना। हाँ, तो अरे अरे देखो सुनो ध्यान दो, मान लो कि आपके पास है एक इवेंट नंबर 1 और आपके पास है एक इवेंट नंबर 2। अब आपने एक एक्टिविटी को 1 से चालू किया और 2 पे खत्म कर दिया। लेट से ये एक्टिविटी है ए, ये ले रहा है 10 दिन। सिमिलरली मान लो एक एक्टिविटी है बी, वो भी 1 से चालू हुआ और वो भी 2 पे खत्म हुआ, ठीक है। दो एक्टिविटी, ध्यान से सुनिएगा, दो एक्टिविटी सेम इवेंट पे चालू हुआ, सेम इवेंट पे खत्म हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं यहाँ पे EST और ST लिखूंगा तो देखो क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिख दिया 0, यहाँ पे क्या लिखूंगा, बोलो यार। 8 8 8 लिखूंगा,
10 सॉरी 10 10 10 10 सर सॉरी 10 मैक्सिमम वाले। सर 10 10 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे Yes, sir. लिखा 0। तो देखो ऐसे में क्या हुआ कि यहां से मेरे को ये तो पता चल गया कि एक्टिविटी ए जो है ये एक क्रिटिकल एक्टिविटी है। क्रिटिकल एक्टिविटी है। क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि इसका ईएसटी एलएसटी सेम है और 10 दिन का समय लगना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है ऊपर नीचे करने का। लेकिन देखो एक्टिविटी बी जो है ये तो एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है ना, इसको करने के लिए 8 दिन चाहिए और हमारे पास 2 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा है। लेकिन क्योंकि मेरे को नेटवर्क डायग्राम में ईएसटी एलएसटी दोनों इवेंट का सेम दिख रहा है करके मेरे को इस एक्टिविटी बी के बारे में तो कोई जानकारी मिल ही नहीं रही है। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? नहीं समझ में यस सर यस Yes, सर sir. कुछ ठीक है। एक्टिविटी ए का तो मेरे को यहाँ से पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया है, लेकिन एक्टिविटी बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक्टिविटी बी नॉन क्रिटिकल है लेकिन मेरे को तो यहाँ पे ये क्रिटिकल दिख रही है। समझ रहे हैं ना बात को? तो देखो किसी भी नेटवर्क डायग्राम में अगर एक से अधिक इवेंट्स, एक से अधिक मतलब 2 3 4 एनीथिंग है ना, एक से अधिक, जैसे यहाँ पे 2 है ए बी, अगर 2 से अधिक भी हो गया 3 सी, मान लो सी आ गया 9 दिन, ठीक है ना। तो अगर 2 या 2 से अधिक इवेंट, सॉरी 2 या 2 से अधिक एक्टिविटीज अगर सेम इवेंट पे चालू होती है और सेम इवेंट पे खत्म होती है तो उसका नेटवर्क डायग्राम आप इस तरीके से नहीं बना सकते। समझ में आ रही बात? किसी भी नेटवर्क डायग्राम के अंदर में 2 या 2 से अधिक एक्टिविटीज को आप सेम इवेंट से चालू करके सेम इवेंट पे खत्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा सिचुएशन बन गया, मान लो ऐसी स्थिति आ ही गई कि आपको 2 से अधिक इवेंट्स को, एक्टिविटीज को सेम इवेंट पे चालू करके खत्म करना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। तब हम क्या करेंगे कि मैं एक ले लूंगा 1 इस तरीके से, और मैं इसको ऐसा 2 से जोड़ के एक एक्टिविटी यहां बना दिया ए, ले रहा है 10 दिन। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि अगली एक्टिविटी जो बी है उसको चालू तो बंद से करूंगा। सुन लो ध्यान से, चालू बंद से करूंगा। ये ले रहा है 8 दिन, लेकिन इसको खत्म करूंगा किसी और इवेंट पे, इसको खत्म करूंगा किसी और इवेंट पे। सुनते चलना। अब देखो अगर मैं ऐसे सिचुएशन में लिखूंगा यहाँ पे तो देखो क्या हो रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अब देखो मेरे को ये दिखाना है कि एक्टिविटी बी जो है ये चालू 1 पे होना चाहिए, खत्म 2 पे होना चाहिए। मेरा एक्टिविटी बी चालू तो 1 पे हो रहा है लेकिन 2 पे खत्म नहीं हो रहा, 3 पे खत्म हो रहा है और मेरे को उसको 2 पे खत्म करना है। तो अपन क्या करेंगे कि अपने पास एक एक्टिविटी होनी चाहिए थी 3 से 2 के बीच में, पर है नहीं। नेटवर्क डायग्राम अगर कंप्लीट करना है तो 3 से 2 के बीच में एक्टिविटी होनी चाहिए, पर है नहीं। तो अपन क्या करेंगे कि 3 से 2 को अपन डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे। इसे कहते हैं डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी। किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा तुरंत पूछेगा, ठीक है ना। इंतजार नहीं करना कि बाद में अपन पूछेंगे, हल्लू से पूछ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, तो देखो डमी एक्टिविटी असल में है क्या? डमी एक्टिविटी है क्या? डमी का मतलब क्या होता है? वो जो बाहर पुतला खड़े रहता है ना, वो कपड़ों की दुकान के बाहर अपन कहते हैं डमी लगा हुआ है। डमी का मतलब बेसिकली है फेक, जो कि ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 4 के बीच में कोई एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई रिसोर्स कंज्यूम नहीं हो रहा है। हम लोगों ने ये डमी का इस्तेमाल किया है सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए, और वो पर्पस है रिलेशनशिप दिखाने के लिए। रिलेशनशिप दिखाने के लिए, सुनो ध्यान से ना। रिलेशनशिप क्या दिखाने के लिए? देखो एक्टिविटी ए तो 1 से चालू होकर 2 पे खत्म हो गया, बी को भी 1 पे चालू होकर 2 पे खत्म होना था। मतलब क्या है कि एक्टिविटी बी जो है ना, इसका इस 2 वाले इवेंट से कुछ रिलेशन था, मेरे को ये रिलेशन दिखाना था, लेकिन इसको दिखाने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं थी करके डॉटेड लाइन से मैंने डमी लगा दिया। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि एक्टिविटी बी भी 2 पे जब तक खत्म नहीं होगी तब तक यहां से कोई एक्टिविटी सी स्टार्ट नहीं हो सकती। अब देखो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 0, तो यहां पे लिख सकता हूं 10, यहां पे लिख सकता हूं 8,
कॉमा 8, ये हो गया 10 कॉमा 10, ये हो गया 0 कॉमा 0। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। मतलब क्या है कि अगर ये 8 पे खत्म हो रहा है, ये 10 पे खत्म हो रहा है, तो सी एक्टिविटी जो है वो मैं 10 से ही चालू कर सकता हूं। एक और चीज दिखाता हूं, एक और चीज दिखाता हूं। मान लो ये होता ऐसा कि ये होता 1, ये एक्टिविटी ए 10 दिन, यहाँ मारता मैं 3 और इसको जोड़ के यहाँ मैं 2 देकर मैं बनाता बी 8 दिन और ये लगा देता मैं डमी। समझ रहे हो? सुनते चलना मेरी बात को। तो यहाँ पर मैं लिखता 0 कॉमा, यहाँ पर मैं लिखता 10 कॉमा, यहाँ पे क्या लिखता? सर 10 ही आता है सर मतलब। 10 से ज्यादा आएगा सर, डमी में टाइम लगा। अबे डमी तो कोई 10 एक्टिविटी ना पागले। 10 ही आएगा सर। 10 आएगा। तो द आंसर इज 10। समझ रहे हो ना बात को? तो देखो यस सर। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आपका यहाँ पे ईएसटी एलएसटी अलग अलग है, एक्टिविटी का ड्यूरेशन अलग अलग है। आप समझ जाओगे कि ये वाली एक्टिविटी क्रिटिकल नहीं है, ये वाली एक्टिविटी क्रिटिकल है, लेकिन क्योंकि इस पे इसका भी डिपेंडेंसी है, ये मैं चालू कर सकता था 8 को इसके बेसिस पे, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए चालू कर रहा हूं 10 पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस यस सर। सभी को क्लियर है? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। यस सर, दिख रही है सर, दिख रही है तो ये क्या बात कर रहे हैं? ठीक है ना? सर, दिख रही है। समझ रहे हो ना? बात जो समझाई वो क्लियर हुई सभी को? यस सर। चलिए यस सर। सुनिए, अगर आपको ये बातें क्लियर हो गई हैं तो जल्दी से ये वाले क्वेश्चन का नेटवर्क डायग्राम बना दीजिए। ठीक है? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेंदी है, डिफिकल्ट भी है। देखो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिया है और ये प्रीडिसेसर दिया है। प्रीडिसेसर क्या होता है, समझते हो क्या? यस सर। सर पहले वाला Yes, sir. उसके। प्रीडिसेसर मतलब पहले वाला, समझ गए ना? तो यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्टिविटी ई और एफ का प्रीडिसेसर बी है। एक्टिविटी बी और सी का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। इसका मतलब एक्टिविटी बी और सी कैसी एक्टिविटी है? स्टार्टिंग सर, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है, लेकिन उसको बोलते क्या थे? अबे सर इंडिपेंडेंट। रैंक 1। ठीक है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। सुनो, इसी तरीके से आपको हर एक्टिविटी का प्रीडिसेसर दिया हुआ है। मतलब जब तक सी नहीं बनेगा तब तक एल नहीं बन सकता, जब तक सी और एफ नहीं बनेंगे तब तक जी नहीं बन सकता। समझ गए ना? आप लोग यस जल्दी से सर। करिएगा। अच्छा, इसमें ये वाला गलती से मेरे से ऐड हो गया है, ये लाइन भूल जाइए। आपको सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बनाना है, ठीक है ना? ओनली नेटवर्क डायग्राम इसके थ्रू। तो जल्दी से चालू करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे बन रहा है। स्टार्ट करो भाई। सर आपका सर लैपटॉप का स्क्रीन नहीं दिख रहा है इधर। बाकियों को दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। वैसे हाँ, सर। क्या कर रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। सर दिख रहा है। हाँ। एफ से भी पहले आ रहा है, सी जो है एल से पहले आ रहा है। अच्छा, मैं वीडियो ऑफ करूंगा तो बताना स्क्रीन दिख रही है कि नहीं आपको? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अच्छा, और नीचे छोटा वाला स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ क्या? नहीं। नो सर। ओके।
वन, वन से निकला बी, और सी। ये एक्टिविटी 2 पे खत्म हुआ। 2 से पहले बी से बाद ई आ रहा है और एफ आ रहा है। भाई माइक तो ऑफ कर ले यार। बन रहा है क्या? थोड़ा मुश्किल है। यस सर। करो करो। अगर सही से करोगे ना, सही से करोगे तो इस वाले प्रॉब्लम में 3 डमी एक्टिविटी आएगी। सही तरीके से बनाओ, 3 डमी। सर क्रॉसिंग हो रही है लास्ट में। गड़बड़ हो रही है फिर। क्या हो रहा है लास्ट में? सर क्रॉसिंग हो रही है सर, और मतलब एक दूसरे। तो वो तो अवॉइड करना है ना, दिमाग लगाओ, यस कैसे सर। लगाना बताओ। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ, मैं यस बताऊंगा तो सर। आपको। डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नहीं बन रहा सर।
चलिए मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। देखिएगा आप लोगों ने कहां तक बनाया, कितना सही बनाया। चलो आप एक काम करो, आप ही लोग हेल्प करो बनाने में, है ना। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी को सबसे पहला काम होता है मेरे भाई रैंकिंग देना। रैंक करना। तो सबसे पहले काम अगर रैंकिंग देना है, सुनते चलना सुनते चलना सुनते चलना, तो एक्टिविटी बी और सी इंडिपेंडेंट है, इनके पहले कोई नहीं है, मतलब इनकी रैंकिंग क्या हो जाएगी, 1-1 1-1 हो जाएगी। इनकी रैंकिंग हो जाएगी 1-1। ई और एफ बी पे डिपेंड कर रहे हैं, बी की रैंकिंग 1 है तो ई और एफ की 2 हो जाएगी। एल सी पे डिपेंड कर रहा है, सी की रैंकिंग 1 तो एल की रैंकिंग 3 2 बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 2 की 3 पे 3 जी जी 2 की सर 3 हो जाएगी सर, एफ पे डिपेंड कर। जाएगा सर। 3 हो जाएगी। जी जो है डिपेंड कर रहा है सी और एफ 3 हो जाएगी सर। सी और एफ पे डिपेंड कर रहा है, सी के हिसाब से 2 होनी चाहिए पर एफ के हिसाब से आ जाएगी 3, ठीक है। एच की रैंकिंग बोलो। 4 ई और जी पे डिपेंड कर रहा है, जी की 3 तो एच की रैंकिंग 4। आई की बताओ, 3 जल्दी बताओ यार। नहीं 5 एच और एल पे डिपेंड कर रहा है, एल के हिसाब 5 पर एच के हिसाब से 5। एम का बताओ। 3 वाह, सर 3 हो जाएगी। 3 एम डिपेंड किस पे कर रहा है वे, एल पे एल बस 3 हो जाएगी। एल की रैंकिंग कितनी मेरे भाई, 2 सर 3 हो जाएगी सर। सर दो है की रैंकिंग। एन बोलते चलो। 5 हो जाएगी। 5 एन डिपेंड कर रहा है एच और एल पे, एच की रैंकिंग 4। 5 जे बताओ जे बताओ जे बताओ। 5 एन अगर 5 है एच एल पे तो जे भी तो 5 होगा ना, बताओ भाई, Yes, sir. बताओ ये बताओ। 6 जे पे डिपेंड कर रहा है 6 5 तो 3 6 क्यू का बताओ भाई। 6 एम और एच पे डिपेंड कर रहा है, एम का 3 एम का 5 तो 6 ठीक है। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 1 से पहली रैंक वाली एक्टिविटी को बना रहा हूँ। ये बना दिया मैंने बी, ये बना दिया मैंने सी। चलो बी और सी का काम हो गया। बी और सी के बाद 2 नंबर पे आता हूँ। 2 नंबर वाली 3 एक्टिविटी है, ई और एल। तो पहले ई ले लेता हूँ। ई डिपेंड कर रहा है किस पे, बी पे। बी पर ये मैंने बनाया यहाँ पे 2 और यहाँ से मैंने ले लिया, ई लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ले लिया ई, तो ये मैंने ले लिया एफ। ई और एफ दोनों मैंने बी से बना दिया, ठीक है। इसके बाद एल डिपेंड कर रहा है सी पे, तो ये मैंने सी को यहाँ पे खत्म किया 3 नंबर पे, यहाँ से बना दिया मैंने एल, ठीक है। तो ई एफ एल हो गया। 2 नंबर वाले सारे खत्म हो गए, 3 नंबर पे चलते हैं। कौन कौन सा है 3 नंबर पे, जी और M. एम, ठीक है ना। तो जी डिपेंड कर रहा है सी और एफ पे, जी डिपेंड कर रहा है सी और एफ पे। डमी बनेगी एक। ये मेरा सी है, ये मेरा एफ है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई चिंता वाली बात थोड़ी है यार। ये लिया रबर, ये मिटाया एफ को, ये मिटाया ई को। सर हमारे पास नहीं है ना रबर। अबे तो पेंसिल से बना लेना, काट के बना लेना बे। सुनो, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ ई, इसको कर दे रहा हूँ एफ, ठीक है। चलिए तो सी और एफ मेरे को मिल गया। अभी देखो मेरी बात ध्यान से, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। जी बना रहा हूँ, जी, जी डिपेंड कर रहा है सी और एफ पे। अब देखो मजेदार चीज क्या हुई है, एफ तो यहाँ पे चालू हुआ है, कहीं पे खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मैं मान लो एफ को खत्म कर देता हूँ 4 नंबर पे, पर मेरे को ये ध्यान में रखना है
कि अगर G बनाना है तो C और F दोनों को एक जगह पे खत्म करना जरूरी है। सही कह रहा हूं ना? अगर G बनाना है तो C और F दोनों को एक जगह खत्म करना जरूरी है। अब F यहां खत्म हो रहा है और देखो C यहां पे खत्म हो गया, तो अगर मेरे को G को उस जगह से बनाना है जहां पे C और F दोनों खत्म होंगे तो क्या करूं? सर दोनों से मिला देंगे ना उसको जी। कैसे मिला देंगे? सर एक मतलब एक्टिविटी यहाँ से खींचेंगे, एक यहाँ से। एक यहाँ से खींच लूं, एक यहाँ से खींच लूं। यस सर। अबे मैं G एक्टिविटी बना रहा हूँ, मेरे पास एक एक्टिविटी है, एक ही लाइन खींच सकता हूँ। बोलो भाई। सर सी से डमी ले जाएंगे सर एक। अच्छा मैं पहले मेरा बात सुनो, मैं एक काम करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? बताना मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं। मैं यहाँ से ऐसा F बनाने के बजाय मैं F को ऐसा ले सकता हूँ क्या? ये F को भी मैं यहीं पे खत्म कर लिया, C और F दोनों एक जगह खत्म हो गए और यहाँ से बना लूंगा G। कर सकता हूँ क्या ऐसा? होना तो चाहिए सर। होना तो चाहिए। बोलो ना यार, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकता? सर जो 3 है ना सर, उसका प्रोसीजर F थोड़ी है, मतलब 2 थोड़ी है। सर एल का प्रोसीजर एफ थोड़ी ना है सर, आपने एल का प्रोसीजर एफ बना दिया यहाँ पे। बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो अगर मैंने यहाँ पे F को मिलाया ना और यहाँ से G बनाया तो ठीक है, G तो C और F पे डिपेंड कर जाएगा, लेकिन मेरे भाई L जो है वो भी C और F पे डिपेंड कर जाएगा। और L सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करना चाहिए? C पे। C पे, ठीक है ना? तो मैं इस तरीके से नहीं बना सकता। पहली चीज, इरेजर ले लूं, ये मिटा दिया, ठीक है? पेन कहाँ गया? पेन, ठीक है? तो देखो सुनो, मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे को ये F यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से G बनाना है, तो मेरे को ये दिखाना है कि यहाँ पे C भी खत्म होना चाहिए। तो सर मैं क्या डमी करूँ? एक्टिविटी बना सकते हैं सर 3 और 4 इवेंट के बीच में। बिल्कुल, मैं 3 और 4 के बीच में डमी लगा देता हूँ। अबे डमी का जो पर्पस था वो क्या करना था? डमी करता क्या था? डमी करता क्या था भाई? सर नो टाइम नो रिसोर्स कंज्यूम करता है सर। अबे डमी ऐसा कोई टाइम एक्टिविटी नहीं करता, लेकिन डमी का काम है रिलेशनशिप दिखाना। क्या ये सर दिखाना? रिलेशनशिप दिखाना। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। बोल दो नहीं बताया था, बोल दो नहीं बताया था। डमी का काम है रिलेशनशिप दिखाना। डमी रिलेशनशिप इस तरीके से दिखा रहा है कि एक्टिविटी G यहां से बनाना है, तो इस इवेंट नंबर 4 पे F भी खत्म हो रहा है, इवेंट नंबर 4 पे C भी खत्म हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। अगर किसी को नहीं आई है तो नहीं बोलो, घबराने की और झिझकने की जरूरत नहीं है कि अबे सबको समझ में आ गया, मेरे को नहीं आया। तुमको नहीं आया तो नहीं बोलो, फिर से बनाया जाएगा। हाँ। सर ये तो समझ में आ गया सर, ऐसे 3 से हम मतलब G की तरफ जाएं और 4 से G की तरफ जाएं तो ना जा पाएंगे इससे। क्या बोला भाई? सर 3 से एक एक्टिविटी बनाए और 4 से एक्टिविटी बनाए, दोनों को G पे मिला दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे जी कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं तो है, है, जी तो लाइन है, वो ठीक है ना। जी तो लाइन है, तू एक ही लाइन बना सकता है। ये 1 2 3 4 इवेंट है, जी तेरा इवेंट नहीं है। कल की क्लास अटेंड नहीं किया था क्या? नो सर। समझ गया। चलो, तो यहां से फिर मैं अब बना लेता हूं जी। अब जी बन गया, 3 नंबर पे है M डिपेंड कर रहा है L पे, तो ये मैंने L को खत्म किया यहाँ पे 5 नंबर पे और यहाँ से मैंने बना लिया M। अच्छा मेरे को बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई नो दिक्कत है सर। क्या? आगे बढ़ जाऊं नो ना? सर। यस सर। 3 नंबर वाले हो गए, 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर पे है H। देखो H भी बड़ा बढ़िया है, आपका कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर लेगा। H बड़ा बढ़िया है, ठीक है ना? H डिपेंड कर रहा है E और G पे, मतलब जब तक E और G दोनों खत्म नहीं होंगे किसी एक इवेंट पे, तब तक H चालू नहीं हो सकता।
तो ये मेरा जी है, ये मेरा ई है, कैसे खत्म करूं जल्दी बताओ। बताओ 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 बताओ। एक डमी बनाना पड़ेगा सर। काहे इन डमी दोनों को मिला दो सर आपस में। आपस में जोड़ देंगे सर, काय का डमी बनाना है। यस सर यही। तो फिर ये सर, ये जो मिला रहे हैं वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? क्या? वो जो हम मिला रहे हैं ई और जी को हाँ 6 इवेंट पर, तो ये कोई प्रोसेस नहीं कहलाएगी? मतलब ई इतना बड़ा हो गया 2 से लेकर डायरेक्ट 6 तक, आप ये कहना चाह रहे हो? एक मिनट। अब ठीक है क्या? ये ठीक है, कह सकते हैं इसके बारे में। पहले क्यों नहीं ठीक था? तो ठीक ये है सर, ये वो सेंस नहीं था ना कि ना हम दो प्रोसेस को जोड़ रहे हैं बिना कोई प्रोसेस एक्टिविटी हुए। अरे भाई क्यों, कहाँ, कौन बोल रहा है एक्टिविटी नहीं हो रही है? बिल्कुल एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी ई है, एक एक्टिविटी जी है। एक्टिविटी को चालू खत्म करने के लिए मेरे को एक इवेंट चाहिए। तो ये यहाँ चालू हुआ था, ये यहाँ चालू हुआ था, दोनों ही अलग अलग जगह पे चालू हुए हैं। जब तक दोनों सेम इवेंट पे चालू हो गए, सेम इवेंट पे खत्म नहीं हो रहे हैं, तब तक मेरे को समस्या नहीं है। समझ में आ रहा है? कल की क्लास अटेंड किया था क्या? यस सर किया था। अब समझ में आया ना? मैं तो कुछ नहीं किया, कोई ऐसा खास चीज अपन ने किया नहीं। कल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने बनाए हैं, ठीक है? दो अलग अलग एक्टिविटी है, दोनों खत्म एक इवेंट पे हो रही है, दैट्स इट, है ना? अरे एक जगह पे 2 तीर लग रहे हैं, कल तो हमने 3 तीर भी मारे हैं भाई। आगे बढ़ता हूं, ठीक है? आगे बढ़ जाऊं ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलो 4 नंबर हो गया। 4 नंबर के बाद आते हैं 5 नंबर वाले पे। 5 नंबर वाले पे आते हैं। 5 नंबर पे है आई और एन। अब देखो मजा आ गया। आई और एन दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एच और एल। मतलब जब तक एच और एल दोनों खत्म नहीं होते किसी एक इवेंट पे आके, तब तक मैं ना आई बना सकता हूं ना एन बना सकता हूं। अब देखो सुनो, अच्छा ई और जी को मिलाया था मैंने एच बनाने के लिए ना, ये मैं एच बना लिया, ठीक है ना? एच बना लिया। अब देखो एच तो यहां से निकला है, यहां पे खत्म हो सकता है, लेकिन एल तो ऑलरेडी यहां पे खत्म हो गया है। और मेरे को ये दिखाना है कि किसी एक इवेंट पे एच और एल दोनों खत्म होने चाहिए। तो एच को खत्म कर दिया, एल खत्म कराने के लिए क्या करूं? डमी एक्टिविटी। बहुत बढ़िया, बहुत देंगे सर। गुरु, बहुत बढ़िया गुरु, समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो। तो ये हो गया मेरा डमी एक्टिविटी D2। एक D1 लगा दिया था, इसको D2 लिख दिया। अब ये 7 नंबर वाले इवेंट पे H और L दोनों खत्म हो रहा है। H और L से चालू करना है मेरे को I और N, ठीक है ना? I और N, तो ये मैंने चालू कर दिया I, और ये मैंने चालू कर दिया N। कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है क्या? जल्दी से बताओ ना यार। नहीं सर। जे भी हो जाएगा सर। हाँ क्या हुआ? सर जे भी हो जाएगा 7 से। अरे वेरी गुड यार, ये देखो एक लड़के ने ये भी देखा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है ना? मेरा स्क्रीन छुपा हुआ था। जे में भी 5 नंबर है, जे भी बन जाएगा। तो यहाँ से मैं जे भी बना देता हूँ, ये मैंने बना दिया जे। 3 मार दी। 5 नंबर वाले तीनों बन गए, एन भी बन गया, जे भी बन गया, आई भी बन गया, ठीक है? अब सिर्फ बचे 6 नंबर वाले, पी और क्यू। पी और क्यू, ठीक है ना? तो चलो पहली बारी में ले लेता हूँ, क्या ले लूँ मैं? पी बनाऊँ कि क्यू बनाऊँ? पी बना लेता हूँ, ठीक है? पी डिपेंड कर रहा है आई और जे पे। जब तक आई और जे दोनों किसी एक इवेंट पे खत्म नहीं होंगे, तब तक पी नहीं बनेगा। ये तो क्लियर है? तो देखो, अब देखो मजेदार बात देखो, आई और जे चालू किसी एक ही इवेंट से हुए हैं, और आई और जे को मेरे को खत्म भी एक ही इवेंट पे करना है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। समझ रहे हो ना भाई? तो अगर सेम एक्टिविटी सेम इवेंट पे चालू होकर सेम इवेंट पे खत्म होगी, तो ऐसा कर सकता हूं क्या? नो सर, डमी आएगी। मैं यहाँ पे 8 नंबर लगा के जे को खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे 9 नंबर लगा के आई को खत्म कर देता हूँ, और 9 और 8 के बीच में लगा देता हूँ क्या?
क्या? डमी। डमी। समझ गए ना? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? नो नो सर सर। नो सर। नो सर। तो आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आखिरी आखिरी एक्टिविटी बची मेरे पास क्यू। क्यू डिपेंड कर रही है एम और एन पे। जब तक एम और एन दोनों खत्म नहीं होते एक इवेंट पे, तब तक क्यू नहीं बना सकता। अब देखो एम तो यहां से चला आ रहा है, एन यहां से चला आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। दोनों को मैंने मिलाया और दोनों को मिला के किसी एक इवेंट पे खत्म कर दिया। नाम दे दिया उस इवेंट का 10। ये 9 था, ये 10 दे दिया भाई। और यहां से क्या बना दूंगा? क्यू। क्यू। और यहां से क्या बना दूंगा? अरे यार, यस सर, आ गया सर। सर। यस सर। तो ये P बन गया, Q बन गया। सुनो सुनो सुनो, अब ये दोनों देखो, ये दोनों एक्टिविटी चालू तो हुई है, लेकिन कहीं पे खत्म हो रही है क्या? नहीं। नहीं नो सर। ये तो आखिरी एक्टिविटी है ना प्रोजेक्ट की। 6 नंबर की एक्टिविटी है, 6 नंबर की एक्टिविटी है, लास्ट एक्टिविटी है। तो दोनों को कहीं पे मिला के खत्म कर सकता हूँ ना? यस सर। सर। तो मैंने इवेंट नंबर 11 दे दिया। समझ में आया क्या? यस सर। अब एक काम करो ना, सुनो ना, एक काम करो। ठीक है, आपके स्क्रीन पे तो ये चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करता हूँ, ड्रॉ कर लो। ये स्टॉप शेयर है ना? अब बनाओ जल्दी से अपनी अपनी कॉपी पे, जल्दी से बनाओ, बिना देखे, है ना? बिना देखे बनाएंगे सब लोग। उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर दूंगा। कहीं गलती होगी तो उसको चेक कर लेना, तब अपन आगे बढ़ते हैं। पर डाटा तो उतार लेंगे सर। अबे लिख डाटा तो नहीं उतारा तूने अभी तक क्वेश्चन का? सर अब सामने स्क्रीन थी, क्यों बता रहे थे? हाँ, क्यों, सही बात है भाई। ले भाई, डाटा उतार ले। ठीक है सर। हम्म।
यस सर बना लिया। सभी का हो गया? यस सर बन गया। आगे बढ़ जाऊं मैं? क्यों भाई, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए एक मिनट दे दीजिए सर, एक मिनट। ठीक है, दे रहे। यस सर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हुए, चलो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से लिखो और क्रिटिकल पाथ निकाल के क्रिटिकल ड्यूरेशन बताओ मेरे को जल्दी से। बना क्या बंधु? बना रहे सर। यस सर। नेटवर्क डायग्राम बन गया। बता रहे? हेलो हेलो हेलो, कितना आ रहा है? हेलो हेलो। सर 16। 16? जहां तक लग रहा है मेरे को कि सही जा रहा है तुम लोगों का। ठीक है, चलो मैं भी बनाता हूँ साथ ही साथ, है ना। ये हो गया सबसे पहले 1 से 2, 2 दिन, 1 से 3, 8 दिन, 2 से 4, 4 दिन,
से 4 18 आ रहा है मिनिमम ड्यूरेशन। कितना 12 आ रहा है? 18 सर। 16 आ रहा है सर, 16। 18। 16 आ रहा है सर। सर 16 आ रहा है सर। हाँ हाँ यस सर, 16 आ रहा है। 16 चलो ठीक है ना, ठीक है ना। 4 से 6 5 दिन, 5 से 6 दिन, ठीक है। EST LST बताना, ये हो गया मेरा 0, जल्दी से जल्दी ये हो गया 2, जल्दी से जल्दी ये हो गया 8, जल्दी से जल्दी ये हो गया 8 1 9 2 4 6, ये हो गया 9 तारीख को दोनों काम खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। 9 के बाद 4 के बाद 5 पे चलते हैं, ये हो गया 8 और 2 10, अच्छा 9 और 5 14, 10 और 6 16, तो 16 तारीख, 16 मेरा बेंचमार्क है। 16 से कम में भी पॉसिबल नहीं है, ज्यादा मैं करने नहीं दूंगा, ठीक है। पीछे आते हैं 6 के बाद 5 पे, लेट से लेट 10, लेट से लेट 16 से 5 गया 11, लेट से लेट 3 नंबर पे आ जाएगा 8, 8 लेट से लेट 2 नंबर पे आ जाएगा 11 माइनस 4 7, और लेट से लेट ये हो गया 0, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ कौन कौन सी होगी भैया? 1 से 3 5 5 5 1 3 5 6, और 1 3 5 6 पे समय कितना लगा? 8 2 10 और 6 16 दिन, 16 डेज। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं कराया था कि तुम लोगों को बस इजी सा क्वेश्चन दे दें और काम बन जाए, ठीक है ना। 1 सेकंड बस रुकना। सर एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा दीजिए सर। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट दिखा रहा हूँ। हाँ देख ले भाई, जल्दी से देख ले, तब मैं आगे बढ़ूँ, कुछ समझाना है मुझे। यस सर, हो गया सर, हो गया। हो गया है सभी का? चलिए, तो यहाँ पे अपना Yes, क्रिटिकल sir. पाथ आ रहा है 1 2 3 6, सुनो सुनो सुनो, और 16 दिन जो है ये अपना क्रिटिकल या मिनिमम ड्यूरेशन है, ठीक है। 16 दिन से कम समय में काम करना पॉसिबल नहीं है। अब देखो वही वाला नेटवर्क डायग्राम है और कुछ नहीं है ना, नए पेज पे ले लिया। अब देखो ध्यान देना, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूं, पेन कलर क्या ले लूं, चलो ब्लू ले लेता हूं, ठीक है। सुनो सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, सुनते रहो, सुनते चलो। देखो अगर मैं इस नेटवर्क डायग्राम को देखूं तो यहां से मुझे ये पता चलता है कि इवेंट नंबर 1 3 5 6 ये मेरे क्रिटिकल इवेंट हैं, सबका EST LST सेम है, और एक्टिविटी 1 3 3 5 5 6 1 3 3 5 5 6, क्रिटिकल वाले को ब्लू से लाइन कर देता हूं, 1 3 3 5 5 6, ये सब मेरी क्रिटिकल एक्टिविटी है। इसमें कहीं पे भी कुछ भी तामझाम हुआ, अगर ये 2 दिन का काम 3 दिन पे हो गया, ये 6 दिन का काम 8 पे हो गया, ये 8 दिन का काम 9 पे हो गया, तो प्रोजेक्ट की ऐसी हो जाएगी, प्रोजेक्ट डिले कर जाएगा। लेकिन 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 अगर मैं इसके अलावा एक्टिविटीज को देखूं
तो मेरे पास एक्टिविटी है 1 2, मेरे पास है एक्टिविटी 2 4, मेरे पास है 4 6, मेरे पास है 3 4। और ये सब जो एक्टिविटी हैं, मेरे को बताओ क्या ये क्रिटिकल एक्टिविटी और इवेंट है क्या? नो सर। नो सर। क्योंकि भैया अगर ये क्रिटिकल होता, सपोज करो एक्टिविटी 2 से 4 की मैं बात करता हूं, ये 2 से 4 की एक्टिविटी को करने में 4 दिन का समय लगता है। मैंने अगर 2 दिन पे काम चालू किया, 4 दिन काम किया, तो 6वें दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6वें दिन अगर मैं खत्म कर भी देता हूं, तब भी मेरे को प्रोजेक्ट में किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं आराम से इसको 9 दिन पे ले जाके खत्म करता हूं, तब जाके मैं बोल सकता हूं कि अगला एक्टिविटी चालू होगा। मतलब अगर मैंने इस काम को 4 दिन में कर भी दिया, तब भी कुछ नहीं उखाड़ सकता मैं। अगर मैंने इस काम को 4 दिन में किया, तब भी मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हो ना? तो ये जो एक्टिविटी है 2 से 4, जो कि एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, ये मिल के बनी है इवेंट नंबर 2 और इवेंट नंबर 4 से। ये मिल के बनी है इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 4 से। और देख लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात कान खोल के, कि जितनी भी एक्टिविटी में 2 और 4 का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रेजेंस है। कहने का मतलब है एक्टिविटी 1 2 इसमें 2 आता है, 2 4 में 2 और 4 दोनों आता है, 3 4 में 4 आता है, 4 6 में 4 आता है। जितने भी एक्टिविटी में इवेंट नंबर 2 और इवेंट नंबर 4 है, वो सारी की सारी एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी है? नॉन क्रिटिकल। नॉन क्रिटिकल। नॉन क्रिटिकल। सुनो सुनो सुनो, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि इस एक्टिविटी को करने के लिए जितना समय रिक्वायर्ड है, 4 दिन चाहिए इस एक्टिविटी को करने में। लेकिन असल में मेरे पास, अगर मैंने इस काम को 2 तारीख को चालू किया और आराम से जाके मैंने इसको 11 तारीख को खत्म किया, तब भी तो 11 5 16 मेरे प्रोजेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अरे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने इस एक्टिविटी को 2 तारीख को चालू कर दिया और आराम से 11 तारीख को खत्म किया, तब भी तो 11 को ये वाला काम चालू हो जाएगा और 11 के बाद 5 दिन लेके 16 पे खत्म। क्या आपके प्रोजेक्ट को कोई असर पड़ेगा क्या? नो सर। सर अगर मैं 11 तारीख से 2 तारीख के बीच में टोटल अवेलेबल समय देखूं, तो ये 9 डेज आता है। अबे आता है कि नहीं? 11 तारीख माइनस 2 तारीख। यस सर। और सुनो, इस काम को करने के लिए कितना समय चाहिए? 4 दिन। तो 9 में से 4 दिन अगर माइनस कर दूं, बचा 5 दिन। 5 डेज जो है इस नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी 2 से 4 को करने के लिए एक्स्ट्रा समय है। एक्स्ट्रा समय, दिस इज द एक्स्ट्रा टाइम। और इस एक्स्ट्रा टाइम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं छुट्टी, अबे एक्स्ट्रा टाइम जो नहीं मार के छुट्टी लेता है, वो क्या होता है? कुछ नहीं होता। सुनो, 5 दिन की छुट्टी है, एक्स्ट्रा टाइम है। इसको, एक्स्ट्रा टाइम को, छुट्टी को ही हम लोग कहते हैं फ्लोट या फिर स्लैक। स्लैक और फ्लोट का मतलब एकदम सेम है, समझे ना गुरु? समझे ना? फ्लोट का मतलब होता है एक्स्ट्रा अवेलेबल टाइम, छुट्टी वाला समय। और छुट्टी वाला समय हमेशा याद रखना क्रिटिकल एक्टिविटी के पास होता है। सही कह रहा हूँ? नॉन क्रिटिकल के पास। वेरी गुड। अबे क्रिटिकल एक्टिविटी के पास छुट्टी मिले मारने हो का ही नहीं क्रिटिकल एक्टिविटी तो कट टू कट चल रही है, समझ रहे हो ना? छुट्टी मारने का समय किसके पास है? नॉन क्रिटिकल वाले। क्रिटिकल एक्टिविटी के पास। सुनो, अब देखो, ये सवाल उठता है कि ठीक है सर, होगा छुट्टी मारने का समय। मान लिया कि यहाँ पे 9 दिन अवेलेबल है, काम 4 ही दिन का है, 5 दिन यहाँ पे स्कोप है।
5 दिन यहाँ पे अवेलेबल है, एक्स्ट्रा समय है, पर इसको निकालने का फायदा क्या हो गया? आप क्या तीर मार लिए सर इसको निकाल के? सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो इसको निकालने का फायदा ये है कि अगर मेरे को दिख जाता है ना कि यहाँ पे मेरे पास 5 दिन का एक्स्ट्रा समय है, और ये जो नीला वाला है ना, यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अब मान लो कि ये नीला वाला काम चल रहा था, मान लो कि ये नीला वाला काम जो है ये दीवार पे प्लास्टर करने का काम है, और ये वाला जो काम है ये फ्लोरिंग का काम है। जस्ट फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए आप लोगों को। अब क्या हो कि मान लो ये प्लास्टर करने वाला जो है ये छुट्टी मार दे, गायब हो जाए, इसके घर में कोई जो है कोरोना से क्वारंटाइन हो गया, ये भी क्वारंटाइन हो गया, काम की ऐसी तैसी हो गई, प्लास्टर करने वाला गायब हो गया। और दिक्कत यह है कि प्लास्टर वाला काम जो है एक क्रिटिकल जॉब है, अगर ये 8 का 9 दिन हो गया तो प्रोजेक्ट की ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं तुरंत क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि फ्लोरिंग वाला जो काम कर रहा है ना लेबर, इसके पास 5 दिन का एक्स्ट्रा समय है, ये काम तो नॉन क्रिटिकल है, मैं तुरंत इस आदमी को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान में रखूंगा कि ये आदमी यहाँ पे सिर्फ 5 ही दिन काम कर सकता है, उसके बाद इसको वापिस अपने काम पे जाना पड़ेगा ताकि वो इस वाले जॉब को कंप्लीट कर सके। मतलब मैं 5 दिन का रिलैक्सेशन खोज लूंगा। 5 दिन है मेरे पास कोई दूसरा आदमी, कोई दूसरा लेबर खोजने के लिए जो प्लास्टर वाला काम कर सके। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कुल मिला के आपको समझाना मैंने ये चाहा है कि अगर आप फ्लोट फाइंड आउट कर लेते हो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज में, वो एक्टिविटीज जिनके इवेंट्स का ईएसटी एलएसटी सेम नहीं है, नॉन क्रिटिकल है, क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल पाथ पे नहीं आता, इन एक्टिविटीज का अगर आप फ्लोट निकाल लेते हो तो इस फ्लोट के बेसिस पे आप रिसोर्स का बेटर एलोकेशन कर सकते हो। रिसोर्स का बेटर एलोकेशन का मतलब है कि जो सुविधाएं आपके पास हैं, जैसे कि मेरे पास लेबर थे तो मेरे को समझ में ये आ गया कि किस लेबर को कहाँ पर आवंटित करना है, कहाँ पर बिजी करना है, किस काम में लगाना है, किसको कब किस काम से हटाना है, फिर किस काम पे लगाना है। क्योंकि मेरा काम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, मैं चाहता हूं कि क्रिटिकल पाथ जो है ये टच से मस ना हो, क्रिटिकल पाथ जो है ये स्मूथली फॉलो करते चलूंगा, तभी जाके तो मेरा प्रोजेक्ट 16 दिन पे सही समय पे कम समय में सटीक से खत्म हो पाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही यार? यस सर। यस सर। yes, सर sir. बट सर नॉन क्रिटिकल वाला सर मतलब क्रिटिकल का काम क्यों करेगा सर? उसका और भी तो काम होगा आगे का। अरे दूसरा यार, अबे तुम मान लो मेरे कंपनी में एम्प्लॉय हो, सुनो, यस सर। तुम मेरी कंपनी में एम्प्लॉय हो, मैंने तुमको बोला कि आज एक काम करो, इस क्लाइंट के केस पे काम करो, कल बोलूंगा एक काम करो, इस क्लाइंट के केस पे काम मत करो, इस वाले के केस पे काम करो, तो जैसा मैं बोलूंगा वैसा करेगा ना? सर पहले एक काम तो होना चाहिए पहले, मतलब बेटा एक काम होगा। बेटा नौकरी लगेगी तो ऐसा करना मत, तुमको मतलब होना चाहिए कि पहले तारीख को मेरे को सैलरी मिलेगी, समझ रहे हो ना? इस तरीके से हीरो ना बन जाना अपने बॉस के सामने, ठीक है? यस सर। हाँ, सब फैंटम बैठे हैं यहाँ पे हैं। देखिए कुल मिला के रिसोर्स, अब मैं कह रहा हूँ कि लेबर को मत समझो ना, कुछ भी समझ लो। यहाँ पे आपने बहुत सारी मशीनें लगा रखी हैं, मतलब ये सब डिलीवरी बॉय हैं, सब डिलीवरी कर रहे हैं जगह जगह। तब भी तो मैं देख रहा हूँ ना कि जो क्रिटिकल डिलीवरी पाथ है उसको अपने को सिक्योर रखना है। जिस पाथ पे नॉन क्रिटिकल पीरियड है, जहाँ पे ज्यादा समय है डिलीवरी करने के लिए, वहां के डिलीवरी बॉय को यहाँ लगा सकता हूँ। कुछ भी एग्जाम्पल ले लो ना, मैं तो आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मकान बनाने का, ठीक है? तो अगर मेरे को फ्लोट पता होगा ना, फ्लोट का मतलब होता है एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है ना? तो अगर मेरे को फ्लोट पता होगा तो मैं रिसोर्सेज का बेटर एलोकेशन कर पाऊंगा। बस यही बात आपको समझाना मैं चाहता था, ठीक है? चलो सुनो, ये जितना भी यहाँ पे गोदागादी किया हूँ सब मिटा दूं क्या? यस सर। चलिए, मिटा दूं ना भाई, पक्का ना? यस सर। चलिए लीजिए। यस सर। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो,
अब सुनो भाई, अब सुनो, मैं काम कर रहा हूं कि समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, सुनो, अगर दोस्तों ये 2 से 4 वाली जो एक्टिविटी है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये नॉन क्रिटिकल है, तो इसमें 2 और 4 है, तो 2 और 4 के जस्ट पहले 1 और 2, इसमें अगर 2 आ गया तो मतलब ये भी नॉन क्रिटिकल है। और अगर 4 और 6 पे जाता हूं, 4 और 6 में अगर 4 आ गया तो ये 4 और 6 भी नॉन क्रिटिकल है। सुन लो मेरी बात, मतलब क्या कि अगर एक नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी से कोई एक्टिविटी जुड़ी हुई है तो वो एक्टिविटीज भी नॉन क्रिटिकल है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा एक चेन बन गया। चेन बन गया मतलब कि एक्टिविटी 2-4 का प्रीडिसेसर है 1-2, जब तक 1-2 नहीं होगा 2-4 नहीं हो सकता। सिमिलरली 4 और 6 का प्रीडिसेसर है 2-4, जब तक 2-4 नहीं होगा तब तक 4-6 नहीं हो सकता। इन 3 काम को कुछ नाम दे देते हैं। मान लो ये है ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क, इसको करने वाला कहलाता है मेसन, मिस्त्री। मान लो 2 से 4 के बीच में है प्लास्टर, प्लास्टर, इसको करने वाला भी मेसन ना बोल के चलो लेबर बोल देता हूं, लेबर। और 4 से 6 ब्रिक वर्क हो गया, उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया, अब पेंट कर देता हूं, पेंटर। सुनते चलिएगा, सुनते चलिएगा। तो देखो, सबसे पहले ईटा करने वाला, ईटा जोड़ने वाला मेसन ईटा जोड़ेगा, फिर उसके बाद प्लास्टर करने वाला लेबर प्लास्टर करेगा, तब जाके ये पेंटिंग करने वाला पेंटर करेगा। अब देखो, मजेदार बात यह है कि तीनों के काम ही नॉन क्रिटिकल है और तीनों के काम में छुट्टी मारने का स्कोप है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे भाई सुन लो मेरी बात ध्यान से। फ्लोट जो होता है, ये जो एक्स्ट्रा टाइम होता है फ्लोट, ये 3 प्रकार का होता है। एक कहलाता है टोटल फ्लोट, एक कहलाता है फ्री फ्लोट, और एक कहलाता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। समझ रहे हो ना? अब सुनो, अब आपको समझना है कि फ्लोट क्या होता है, तो आप समझ गए हो। फ्लोट मतलब एक्स्ट्रा टाइम। नाउ द थिंग इज कि वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ दीज टर्म, कि क्या होता है टोटल फ्लोट, क्या होता है फ्री फ्लोट, क्या होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट। समझ रहे हो ना? तो सुनो, मैं इस एक्टिविटी को पकड़ लेता हूं 2 से 4। इसके लिए मैं आपको ये तीनों फ्लोट निकाल के समझाऊंगा। ठीक है, ऑल द 3। बट बिफोर दैट मैं ये रफ कर देता हूं। आप याद रखिएगा कि ये ब्रेसन मेसन है, ये लेबर है, ये पेंटर है। तीनों के काम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? थोड़ा मुझे जगह चाहिए। ओ सॉरी, चलिए ये पेन,
ठीक है, अच्छा सुनो, मैं क्या कर रहा हूं कि ये 2 से 4 के बीच में जो एक्टिविटी है जिसको करने में, इसको लेता हूं देखो, मैंने क्या किया है कि मैं कह रहा हूं कि कोई भी एक्टिविटी हो जनरल, मान लो कोई एक्टिविटी है आई, एक इवेंट है आई, एक इवेंट है जे, और इसके बीच का जो टाइम है वो है टी आई जे। मैंने यहाँ पे आई की जगह 2 ले लिया है, जे की जगह 4 ले लिया है, टी आई जे की जगह T24 ले लिया है, 4 दिन। ठीक है, ये EST LST है 2-7, ये EST LST है 9-11। सबसे पहला समझा रहा हूं टोटल फ्लोट क्या होता है। देखो, मान लो कि ये जो बीच वाला लेबर है जिसका काम है प्लास्टर करना, इसको मालूम है कि यार ये जो मेरा एक्टिविटी है 2 से 4, ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, मेरे पास छुट्टी मारने का स्कोप है। इसने दिमाग लगा लिया कि अगर मेरे पास छुट्टी मारने का स्कोप है तो मतलब मेरे से पहले तो जो ईटा जोड़ेगा मिस्त्री और मेरे बाद जो पोताई करेगा पेंटर, इनके एक्टिविटी भी नॉन क्रिटिकल है, इनके पास भी छुट्टी मारने का स्कोप है। सुन लो, इसको मालूम चल गया कि यहाँ पे भी छुट्टी है, यहाँ पे भी छुट्टी है। अब ये जो है ना, ये एकदम कमीना किस्म का आदमी है, गुंडा मवाली। इसने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी छुट्टी तो मारूंगा ही, मैं इसकी भी छुट्टी खा जाऊंगा, इसकी भी छुट्टी खा जाऊंगा। मतलब मेरे पास जितनी छुट्टी है यहां से यहां तक लेकर, वो सारी की सारी छुट्टी अगर यही आदमी टारगेट करेगा तो क्या होगा मेरे को देखना है। अब देखो, अगर ये आदमी चाहता है, ये लेबर चाहता है कि ये वाला मिस्त्री बिल्कुल छुट्टी न मारे, तो मतलब क्या कि 2 दिन का काम ये मिस्त्री एग्जैक्टली कितने दिन में करके दे देगा? 2 दिन में। 2 दिन में। 2 दिन में। तो मतलब मेरे को ये जो लेबर है इसको 2 तारीख को ये काम करने मिल जाएगा। और अगर ये लेबर चाहता है कि ये बिल्कुल भी छुट्टी ना मारे, 5 दिन के काम के लिए इसके पास 5 ही दिन हो, तो इसको ये वाला काम करने के लिए किस दिन देगा? 11। 11वें दिन। यस सर। 11वें। तो काम लेगा 2 तारीख को, काम लेगा 2 तारीख को, काम खत्म करके देगा 11 तारीख को। सुन लो सुन लो सुन लो, तो यहाँ पे 11 और 2 का जो डिफरेंस है, 11 और 2 का जो डिफरेंस है कितना है? 9। 9 में से अगर मैं माइनस कर दूं ड्यूरेशन, जितना टाइम लगेगा उसको काम करने में, बचा क्या? 5 days। फ्लोट, टोटल फ्लोट। तो यही कहलाता है टोटल फ्लोट। समझ रहे हो ना? टोटल फ्लोट का बेटा फॉर्मूला होता है, सुन लो मेरी बात एकदम ध्यान से सुन लो, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ये है इवेंट नंबर जे, मैंने इसका 11 यूज किया। ये EST है कि LST है? LST। LST है सर। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, LST ऑफ जे माइनस, ये 2 यूज किया, EST है कि LST है? EST EST ऑफ आई माइनस TIJ इज इक्वल टू टोटल फ्लोट। अबे यही होगा ना? यस सर। समझ गए ना? कोई फॉर्मूला नहीं है, स्ट्रेट कट। क्लियर है कि नहीं बात?
अपनी यस सर। यस सर। टोटल फ्लोट नोट कर लो अपनी अपनी कॉपी में। इसके बाद जल्दी से आगे समझाता हूँ फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। हो गया सर। चलो ये टोटल फ्लोट वाला मिटा दे रहा हूँ। अब सुनो, नेक्स्ट देखता हूं फ्री फ्लोट। ठीक है, अभी देखो टोटल फ्लोट में क्या था कि मैंने क्या किया कि मैं इसकी भी छुट्टी खा गया, अपने से पहले वाले की, और अपने बाद वाले की भी छुट्टी खा गया। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इससे 2 पे काम लिया और इसको 11 पे दिया तो मतलब इसको मैंने एकदम प्रेशर में बना दिया कि 2 दिन में काम कर। 3 दिन किया तो दुनिया इधर से उधर, मतलब मैंने इसके काम को क्रिटिकल बना दिया। सिमिलरली अगर इसको सिर्फ 5 ही दिन छोड़े हैं तो इसके काम को भी क्रिटिकल बना दिया। दिक्कत क्या है कि मैं अपने से पहले वाले पे दबाव बना के काम जल्दी ले सकता हूं। मैं अपने से पहले वाले पे दबाव बना के काम जल्दी ले सकता हूं। सुनते चलिएगा, मान लो मैंने इस आदमी पे दबाव बनाया और इससे मान लो मैंने दूसरे दिन काम खत्म करा के जॉब अपना स्टार्ट कर दिया। अब ये वाला काम जो है ये 2 दिन में हो चुका है, मुझे इस काम की हेडेक नहीं है। मैंने इस आदमी पे प्रेशर बनाया, इसका कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। मान लो कि इसको प्रेशर बनाया मैंने 2 दिन का करने का, इसने 3 दिन में किया, तब भी मेरे को 3 तारीख को ये काम मिल गया, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। मेरे को पता है कि मेरे से पहले वाले का जिसका मैंने छुट्टी, जिसका मैंने हक मारा है, उसका काम हो चुका है, वो अब मेरे को किसी तरीके से परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने अपने से बाद वाले को 11 तारीख पे काम सौंपा, इसके काम को क्रिटिकल कर दिया, तो मैं इसकी छुट्टी तो खा चुका हूं, लेकिन मेरे को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये आदमी जो है 5 दिन में ये काम खत्म कर दे। अगर ये आदमी 5 का 6 कर दिया ना, तब तो ये 16 का कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और अगर 16 का 17 हो गया तो बेटा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ठेकेदार जो है ना ऐसी तैसी कर देगा। और किसकी ऐसी तैसी करेगा?
5 वाले की। 5 वाले की। अबे 5 वाले की नहीं करेगा, ठेकेदार के हिसाब से तो इस आदमी के पास 9 तारीख को काम जाना चाहिए था, 9, 5, 14, 2 दिन की छुट्टी थी। अगर ये पेंटर जो है डिले कर देता है तो इसने जो समय को आगे बढ़ाया है उसका खामियाजा तो ये भुगतेगा ना, क्योंकि इसकी छुट्टी खाई किसने थी? यस सर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? यस सर। पक्का? तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं फ्री माइंड से छुट्टी लेना चाहता हूं, मेरे को टेंशन नहीं लेना छुट्टी मारने के बाद, पता चला छुट्टी मार रहा हूं और मेरे को टेंशन है कि अरे यार बाद में पेंटर को काम दिया और पेंटर ने मेरे से बदला निकाल लिया क्योंकि मैंने उसकी छुट्टी खाई थी, तो ठेकेदार मेरी ऐसी करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया सर। यस सर। अगर अगर फ्री माइंड से छुट्टी लेनी है तो मैं अपने से पहले वाले की छुट्टी खा जाऊंगा, लेकिन भूल के भी अपने से बाद वाले की छुट्टी को हाथ लगाने का नहीं सोचेंगे। नहीं। मतलब अगर मैंने अपने पहले वाले की छुट्टी खा ली तो काम मेरे को मिला कब? 2 तारीख को, और मैं जानता हूं कि पिछले अगले वाले की छुट्टी नहीं खानी है, अगले वाले की छुट्टी नहीं खानी है, तो उसको काम दूंगा कब? 9 तारीख को। 9 तारीख। 9 तारीख को। तो 9 और 2 का जो डिफरेंस है 7 माइनस TIJ 4, 7 माइनस 4 यानी कि 3, ये 3 कहलाता है कौन सा फ्लोट? फ्री फ्लोट। फॉर्मूला लिख लोगे? यस सर। यस सर। EST ऑफ J माइनस EST ऑफ I माइनस TIJ इज इक्वल टू फ्री फ्लोट। समझ गए ना? जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में नोट करो तो अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। सभी का हो गया? यस सर। चलिए जल्दी से इंडिपेंडेंट फ्लोट समझ लेते हैं। देखो भैया, नाम से ही क्लियर हो रहा है इंडिपेंडेंट फ्लोट। क्या बोलते हैं हिंदी में इंडिपेंडेंट का मतलब? स्वतंत्र छुट्टी। स्वतंत्र। यस सर। का मतलब है कि ना अपने से अगले की छुट्टी खानी है ना पिछले की छुट्टी खानी है, ना पहले वाले की छुट्टी पर बात करनी है ना अगले वाले की। जो छुट्टी आपकी खुद की है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वही छुट्टी देनी है। अच्छा देखो, ये जो टोटल फ्लोट है ना, पहला वाला जो हमने पढ़ा टोटल फ्लोट, ये एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, होपफुल, वो आदमी जो ये सोच के चलता है कि उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ऑप्टिमिज्म, समझ रहे हो? तो अगर मैं अपने से पहले और बाद वाले दोनों की छुट्टी खा जाता हूं
और उसके हिसाब से अपनी छुट्टियां प्लान कर देता हूं। मान लो कि मैंने 5 दिन का ट्रिप प्लान कर दिया कि 5 दिन टोटल फ्लोट है, 5 दिन का ट्रिप प्लान कर दिया। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे से जो पहला वाला आदमी है उसने 2 दिन में काम नहीं खत्म किया तो, 3 दिन ले लिया तो, मेरे से जो बाद वाला है उसने 5 दिन में नहीं खत्म किया, 6 दिन ले लिया तो, कुछ भी हो सकता है रे, अनसर्टेनिटी है। तो अगर मैं टोटल फ्लोट के हिसाब से अपना एक्स्ट्रा टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये तो आशावादी होना हो गया ना, ये मान के चलना हो गया कि सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही होगा, सब मेरे फेवर में होगा, ब्रह्मा जी ने मेरी किस्मत स्वयं लिखी है। यस सर। यस सर। लेकिन जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है ये एक निराशावादी अप्रोच है, पेसिमिस्टिक अप्रोच है। पेसिमिस्टिक अप्रोच क्यों है? क्योंकि यहां पर अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे से पहले वाला अपनी पूरी छुट्टी मारेगा, वो मेरे से बड़ा कमीना है, वो तो मेरी छुट्टी खा जाएगा, लेकिन जितनी छुट्टी उसके पास है वो अपनी पूरी छुट्टी ले लेगा। मेरे से बाद वाला उससे बड़ा कमीना है, वो अपनी छुट्टी खाएगा ही खाएगा, मेरी भी खाएगा। तो अगर मैं ये मान के चलता हूं कि दुनिया बहुत जालिम है और ये वाला आदमी बहुत ही ज्यादा दुष्ट है, ये अपनी भी छुट्टी खाएगा, मेरी भी खाएगा, तो ये मेरे को काम सौंपेगा कब? 7 को। वेरी गुड, 7 तारीख को। अबे 2 दिन का काम है, लेकिन इसको मालूम है कि 7 को भी दूंगा तो दुनिया इधर से उधर नहीं हो रही है, तो 7 तक पूरी छुट्टी लेगा। बात समझ रहे हो ना? यस सर। अगर 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 सुनो 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 सुनो, अगर मैं जानता हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कमीना है, ये भी पूरी छुट्टी खाएगा, तो ये मेरे से काम लेगा कब? 9 तारीख को। 9 तारीख को। सुनो बे, सुनो सुनो सुनो, 9 और 7 का डिफरेंस कितना हो गया? 2 आ रहा है। -TIJ, 2 - 4 कितना हो गया भाई? -2। -2। सुनो, अब देखो हम लोग समय की बात कर रहे हैं, फ्लोट मतलब कुछ नहीं, टाइम है। अब टाइम या तो होगा या तो नहीं होगा, ये नेगेटिव टाइम नाम का तो कोई चीज होता नहीं है ना। नो सर। यस सर। अगर अपने को -2 आया इंडिपेंडेंट फ्लोट, तो इसको मान लेना कि 0 है, मतलब इंडिपेंडेंट छुट्टी अवेलेबल ही नहीं है। समझ रहे हो ना बात को? इंडिपेंडेंट छुट्टी तब अवेलेबल होती जब ये 7 को देता, ये 9 को लेता और 2 दिन का गैप था, काम करने में एक ही दिन का समय लगता, तब जाके मैं बोलता कि हाँ 1 दिन का इंडिपेंडेंट फ्लोट है, स्वतंत्र छुट्टी है, दुनिया को तकलीफ पहुंचाए बिना, दुनिया को कमीना मानते हुए 1 दिन की छुट्टी तो मैं भी मार सकता हूं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट फ्लोट 0 आता है या नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई इंडिपेंडेंट फ्लोट नहीं है और आप जो है, अबे यार देखो क्या हो रहा है, देखो सॉफ्टवेयर का ग्लिच, समझ रहे हो ना? आप जो है वहां पे बिल्कुल छुट्टी नहीं मार सकते। इंडिपेंडेंट फ्लोट नेगेटिव का मतलब है कि इंडिपेंडेंट फ्लोट 0 है। क्लियर है सभी को क्या? सर। यस यस सर। सर। यस सर। सर। इसका भी नोट कर लो अपने हिसाब से, जल्दी से इसको लिख लो, तब मैं आगे बढ़ता हूँ।
हो गया क्या? यस सर। टाइम कितना हो रहा है? 6:47। 6:47 हो गया, मतलब नया टॉपिक तो चालू नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, तो मैं आज की क्लास फिर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, है ना। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, क्रैशिंग। बहुत ही ज्यादा Yes, sir. इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। और काफी ज्यादा उसमें एप्टीट्यूड लेवल लगेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। तो कल जो है दिन के टाइम पे या तो 1-8 घंटे का नींद मार लेना, या फिर जो है मेरी क्लास के पहले कोई और क्लास मत अटेंड करना, समझ गए ना। क्योंकि Yes, sir. काफी आपको सोचना पड़ेगा, और ज्यादा खा के मत आना कि ठूस के खा लिए और यहाँ पे नींद आ रही है, क्या कर रहे हैं कैसे करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नहीं समझ आएगा तो दोस्त यार से समझने में भी हालत टाइट हो जाएगी, समझ गए ना। तो कल की क्लास में Yes. मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और सुनो सुनो सुनो, भूलना मत, प्रैक्टिस शीट आपको दी है, इन्वेंट्री मॉडल टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, उसको उठा के प्रैक्टिस शीट बनाइए, सॉल्यूशन भी उसी में है, डिले मत करिए, ठीक है ना। जब तक क्लास चल रही है प्रैक्टिस शीट खत्म कर दीजिए, ताकि आपके डाउट वगैरह जितने हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह जितने हैं, क्लियर हो जाएं। Yes, sir. यस सर एक मॉडल रह गया था, आपको प्रोबेबिलिस्टिक का मॉडल probabilistic वाला। क्रैशिंग के बाद मैं करा दूंगा, ठीक है। मेरे को उसके बाद वाली क्लास में छुट्टी हो गई ना, तो मैं करा नहीं पाया था, तो इसको मैं करा दूंगा। चलिए देन, बाय। सर ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद सर।